प्रदेश के अंदर चला हुआ है और प्रदेश में जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जानी हैं और ख़ास करके हमारे विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कों को खोलने का प्रक्रिया है और ख़ास करके जो एप्पल सीज़न आजकल चला हुआ है उसके लिए भी जो लोगों को और ख़ास करके बागवानों किसानों को जो सुविधाएं देने की बात है उसके लिए सरकार बहुत गंभीर है, बहुत मजबूती से उसके ऊपर कार्य कर रही है। और आज भी हमने सुबह एक रिव्यू मीटिंग हमारे जितने भी अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं पूरे प्रदेश में, उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग ऑनलाइन करी है और उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है सारी सड़कें जो बंद पड़ी हैं उनको बहाल किया जाए। आज भी करीबन 600 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है, समय समय पर खोली भी जाती है मगर फिर से बंद हो जाती है। तो इसमें अगले 4 दिन के अंदर जो है 3 दिन के अंदर 550 सड़कें जो हैं वो प्रदेश के अंदर विभाग ने कहा है कि उनको खोल दिया जाएगा और बाकी भी जो इसमें शेष बची है उनको भी जल्द खोलने का प्रयास जो है वो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए एडिशनल मशीनरी करीबन 30 करोड़ रुपए की JCBs और पोकलेन मशीन्स आदि जो है वो हमने इसको डिपार्टमेंट से उसको प्रोक्योर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने एडिशनल बजट हमको मशीनरी की जो है वो परचेजिंग के लिए दिया है और हमने डिपार्टमेंट को ये भी कहा है कि अभी भी अगर कहीं कमी पेशी लगती है किसी विधानसभा क्षेत्र में, किसी डिवीज़न में, तो वो हायर कर मशीनरीज़ को डिप्लॉय करें, मगर कोई भी सड़क जो है वो हमारी बंद नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी एक प्राथमिकता है जिसके ऊपर हम कार्य लगातार कर रहे हैं। मगर क्योंकि आपने देखा कि बहुत नुकसान जगह जगह पे हो रहा है, लगातार वर्षाएं प्रदेश के अंदर हो रही है, इसलिए कई जगहों पे कठिनाइयाँ भी आ रही है, कई जगहों पे रोड सिंक इन कर गया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, कई जगहों पे नालियों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब चीज़ों से हम निपटने का प्रयास कर रहे हैं और मिलकर हम जो है वो अपने क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को सुविधाएं देने का पूरा प्रयास पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। मैंने खुद अभी 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए मैं सिरमौर में था, उसके बाद हमने सिरमौर जिला के जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, एक वहाँ पे सरमौरी ताल क्षेत्र है, एक आपके नाहन के अंदर कई इलाके हैं जो बहुत जहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ है, कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, घर पूरी तरीके से बह गए हैं, उनका निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रदेश के विभिन्न कोनों का क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो है वो डिपार्टमेंट को निर्देश भी दे रहे हैं और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। और आज मैं ख़ास रूप से अपने विभाग की ओर से जो है वो केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को आज एक अच्छी सौगात जो है वो एक ऐसे समय में मिली है जब प्रदेश आपदा से गुजर रहा है और हमारे विभाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है 2600 करोड़ के लगभग जो है ये धनराशि करीबन 2400 से 2500 किलोमीटर सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए हिमाचल को दी गई है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख इतना बड़ा पैकेज जो है वो डिपार्टमेंट को मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ही मॉनसून्स का समय बीत जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हम वॉर फुटिंग के ऊपर पूरे प्रदेश में जो इसमें सड़कें चयनित की गई है इस स्कीम के अंतर्गत उन पे कार्य किया जाएगा। और कार्य के साथ साथ एक चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ले करना चाहता हूँ कि हम इसमें, मैंने आज सुबह अपने अधिकारियों को भी ये साफ निर्देश दिए हैं कि हमने इसमें जो है गुणवत्ता का, क्वालिटी का ख्याल रखना है, क्योंकि कई जगहों पे जब हमने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर बहुत जगहों पे हमने जो है वो रिव्यू लिया, क्यों इतना सड़क बैठ रही है, डंगे बैठ रहे हैं, उसमें जो एक मुख्य कारण पाया गया वो सड़कों में क्रॉस ड्रेनेज और कलवट की कमी होना,
या कई जगहों पे क्षेत्र के स्थानीय लोगों के दबाव के अंदर जो है कलवर्ट बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी सही रूप से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये डैमेज हो रहा है। ये जो हमारा जो ये अपग्रेडेशन का पीएमजीएसवाई का कार्य होगा, इसमें मैंने साफ निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं कि इसमें हम क्रॉस ड्रेनेज का और कलवर्ट्स का प्रावधान रखेंगे। एक स्पेसिफाइड आपके पर किलोमीटर में 2 या 3 कलवर्ट जितने भी लगने हैं, उसमें जो ड्रेनेज होनी है उसका खास ख्याल रखा जाए, ताकि हमारे जो एग्जिस्टिंग रोड्स है प्रदेश में का जो अभी हमारा सड़कों का जाल है करीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से करीबन 22,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी हुई है। हमको केवल नई सड़कों को बनाने पर ही ध्यान नहीं देना है, वो एक पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे हम काम करते रहेंगे। मगर जो हमारा एग्जिस्टिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है प्रदेश के अंदर, उसको भी मजबूत करना, उनको ठीक करना, उसको मेंटेन करना और अच्छी क्वालिटी की रोड देना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि हमारी पहले एक स्कीम होती थी जो हमारी खास करके कलवर्ट को और क्रॉस ड्रेनेज को मजबूत करती थी। मैंने खास रूप से ये कहा है कि उस स्कीम को फिर से हम रिवाइव करेंगे, और जो आगामी हमारा बजट होगा आगामी वित्तीय वर्ष का, उसमें मैं खास रूप से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ बजट जो है केवल आप क्रॉस ड्रेनेज के लिए और आपके कलवर्ट्स के लिए दिए जाए, ताकि जितने भी आपकी कलवर्टों की और क्रॉस ड्रेनेज की कमी है उनको हम पूरा करें, ताकि सड़कों की जो बैठने का परिस्थिति आज बनी हुई है, जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सड़कें नीचे आ रही है, उससे जो साथ लगते घर हैं सड़कों के साथ, वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। शिमला में जो कहर आपने देखा और पूरे प्रदेश में जो कहर देखा, इतने सड़कों की, घरों की, जो लोगों की जान गई है, उसमें कहीं ना कहीं ये कमियां रही है। तो इसको हमें ठीक करना है और इसके लिए हम एक नए तरीके से जो है वो काम करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। गुणवत्ता की मैं डे 1 से बात कर रहा हूँ, और मैंने जो अब ये नया पैकेज प्रदेश को मिला है, इसमें भी हमने बिल्कुल साफ तरीके से ये बात करी है कि इसमें ग्लोबल टेंडर लगवाए जाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिडर्स इसमें आए, ठेकेदार इसमें आए, इसमें कम्पीट करें, और जो सबसे बेहतरीन तरीके से और लोएस्ट प्राइस में और सारे अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ जो इसमें बिडिंग करता है, उनको ये सड़कों का कार्य जो है अपग्रेडेशन का, वो हम हिमाचल प्रदेश के अंदर देंगे, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ रोड नेटवर्क प्रदेश के अंदर जो है वो मजबूत हो, और जो हमारा ग्रामीण स्तर के खास करके सड़कें हैं उनका उद्धार हो, उनका सशक्तिकरण हो, उनको मजबूत, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और इसके ऊपर हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में कार्य करेंगे। अभी जैसा मैंने आपको कहा कि हमने कुल्लू जिला का दौरा किया, और अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, शिमला का, जुब्बल का, रामपुर का, रोडू का और कुमारसन का, वहाँ का दौरा किया। ग्राउंड जीरो पे जाकर हमने कुछ दिन पहले अभी सिरमौर का दौरा किया। अभी जो आज की हमारी बैठक थी उसमें ये निकल कर आया है कि हमारा जो पालमपुर का सर्कल है, वहाँ पर काफ़ी तबाही और काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, सुला विधानसभा क्षेत्र आता है, कुछ एरिया पालमपुर का है। तो ये इन इलाकों का मैं आने वाले समय में एक दौरा इन विधानसभा क्षेत्रों का करूंगा, और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ का एक दौरा करें, ताकि यहाँ पे जो समस्याएं, इस क्षेत्र के लोगों का जो नुकसान हमारे हिमाचल के निचले इलाकों में हुआ है, उस पर भी सरकार का ध्यान पूरी तरीके से आकर्षित किया जा सके, और रेगुलर वहाँ का फीडबैक हम जो है वो लेते रहेंगे, ताकि जो भी क्वालिटी ऑफ वर्क है प्रदेश के अंदर वो बना रहे। और समान तरीके से जो हमारा एक नारा है कि हम पूरे प्रदेश में जो है वो समान विकास करवाना चाहते हैं, बराबर विकास करवाना चाहते हैं, उस दृष्टि से हम निचले क्षेत्र का कांगड़ा जाकर इन प्रभावित क्षेत्रों का खास करके दौरा करेंगे। और भी अगर कहीं लगता है आने वाले समय में जहाँ पे ज़्यादा डैमेज हुआ है, वहाँ पे जाकर उस एरिया का दौरा करेंगे, ताकि वहाँ की क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाए और समय पे वो कार्य रेस्टोरेशन का हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अंत में एक बारी फिर से जो इस समय ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे डिपार्टमेंट की रही है,
उसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके अथक प्रयासों से केंद्र सरकार से ये सहयोग हमको मिला है। उन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया। मैं खुद मंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्री है उनसे हम कई बार मिले, उन्होंने इसको दिया है, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार है, वहाँ से लेकर आए हैं, ये है, मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। कई कह रहे हैं कि भाजपा के समय से था, अगर पूर्व सरकार के समय से ये था तो वो अपने समय में क्यों नहीं लेकर आए। ये हमारी सरकार की अथक प्रयासों की वजह से हम इसको प्रदेश में लाने में सफल हुए हैं, और इसमें मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका है, और हमने भी इस विषय को उठाया। ये ज़रूर है कि पूर्व सरकार में भी इसका योगदान रहा है, मगर इसमें कोई किसी के ऊपर जो है कोई श्रेय लेने की बात नहीं है। इट इज़ अबाउट द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और सरकारें जो है वो कंटिन्यूटी में चलती है। जो पूर्व सरकार द्वारा काम किए गए हैं उनको वर्तमान में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना, ये हमारा दायित्व है, और उसके लिए हम वचनबद्ध भी है, उसके लिए हम संकल्पित भी है, और इसको हम मजबूती से आने वाले समय में हिमाचल में इस कार्य को करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। सर, अभी तक नुकसान का आंकलन किया गया है कि कितना नुकसान अभी पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है टोटल? नहीं, ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब तक जो आज का आंकड़ा है करीबन 2600 करोड़ रुपए का नुकसान, 2600 करोड़ 971 टोटल 2600 करोड़ का नुकसान जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को पूरे इस समय में हुआ है, और अनुमानित है कि अभी और भी होगा, मगर हम इस पे रेस्टोरेशन का काम भी कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी बजट अलग अलग डिविजन्स को भी दिया है, सर्कल्स को भी दिया है जहाँ पे अनुमानित ज़्यादा नुकसान हुआ है। मगर जैसा आप सब जानते हैं प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वित्तीय रूप से, मगर तब भी जो सरकारी खजाना है उसको पूरे तरीके से खोल दिया गया है, और पूरा मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जो कमी पेशियां हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मिलकर हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे और हिमाचल को फिर से सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। जिस तरह से प्रदेश में आपदा आई है, आपको नहीं लगता है कि हालांकि प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री सभी जो है आपदा राज्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष सहयोग दे रहा है और केंद्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहिए, सबको इकट्ठे मिलकर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है तो उसको अगर देखा जाए तो हिमाचल आने वाले 5 से 10 साल तक अपने पैरों पर खड़ा है। ये बिल्कुल सही बात है। हिमाचल प्रदेश इस समय एक बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है, और करीबन कुल लॉसेस प्रदेश में 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में हैं, और मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी उठाया है, केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी उठाया है, और इस समय हिमाचल को जो है वो आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने में कोई हिचकिचाहट जो है वो केंद्र सरकार को नहीं होनी चाहिए। इस विषय को एक स्वर में, एक आवाज़ में विपक्ष और पक्ष दोनों ने उठाया है, या अगर विपक्ष से कोई कमी रही है तो मेरा विपक्ष के साथियों से भी ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आप हिमाचल के हित में इस विषय को सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार के साथ उठाएं।